इस लोकसभा चुनाव में कई ऐसे चेहरे चुनाव जीत कर आए हैं जो बेहद युवा हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं। और इसी फहरिस्त में एक नाम है इकरा हसन का। इकरा मुनव्वर हसन कैराना से चुनाव जीती हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अब दोस्तों, बजट सत्र में आपने इकरा हसन को देखा होगा, उनके भाषणों को सुना होगा, किस अंदाज में वो अपनी बात रखती हैं। अब सत्र चल नहीं रहा तो इकरा हसन अपने घर पर हैं, अपने क्षेत्र में हैं, अपनी जनता के बीच में हैं। और इकरा हसन लगातार हर रोज जनता दर्शन कर रही हैं, यानी अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। इकरा हसन ने एक समय फिक्स कर रखा है, उस समय पर वो अपने क्षेत्र के लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं। 13 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही था। 13 अगस्त की तारीख को भी इकरा हसन अपने लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं और उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं। 13 अगस्त को इकरा हसन जिन लोगों से मुलाकात करती हैं, जिनकी समस्याओं को सुनती हैं, उनकी समस्याओं की चिट्ठियां लेकर अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो पहुंच जाती हैं प्रशासन के पास, एसएसपी के पास, और उन लोगों की समस्याओं का निदान करवाती हैं। प्रशासन के सामने रखती हैं कि क्षेत्र के लोग इन परेशानियों से परेशान हैं, और सांसद खुद उन समस्याओं को लेकर वहां पहुंच जाती हैं। लोगों की कई समस्याएं हल हो जाती हैं और कई समस्याओं को हल करने की तारीख तय हो जाती है। दोस्तों, ये एक बेहद सामान्य सी बात है, किसी सांसद का क्षेत्र के जनता की लोगों की समस्याओं को सुनना। लेकिन आमतौर पर सांसद फोन कर देते हैं, चिट्ठियां लिख देते हैं, भरोसा देते हैं, आश्वासन देते हैं। लेकिन इकरा हसन इन सांसदों से कुछ अलग हैं। वो तमाम शिकायती पत्र लेकर सीधे प्रशासन के पास पहुंची, एसएसपी के पास पहुंची और भी तमाम आला अधिकारियों के पास पहुंची, और वहां उन्होंने वो समस्याएं रख दी और प्रशासन से कहा कि इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। उसके बाद से भी लगातार इकरा हसन जनता दरबार लगा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्षेत्र के कार्यक्रमों में जा रही हैं। इकरा हसन को ऐसी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, वो चुनाव जीत चुकी हैं। अब वो अपने अंदाज में, अपने तरीके से राजनीति कर सकती हैं। लेकिन इकरा हसन लगातार पब्लिक के बीच में है, लगातार जनता के काम कर रही हैं। अखिलेश यादव ने उनको जिम्मेदारियां भी दी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिल गया है, एक ऐसी नेता मिल गई है जो पार्टी को उस क्षेत्र में मजबूत करेगी। दोस्तों, आप याद कीजिए, जयंत चौधरी जब अलायंस तोड़कर एनडीए के साथ चले गए, तब हर किसी के जहन में यह सवाल था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर कैराना, नगीना, सहारनपुर, मेरठ, ये जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी को मजबूत कौन करेगा। और अब देखिए, समाजवादी पार्टी के पास वहां बेहद युवा, पढ़ी लिखी और मुस्लिम चेहरा इकरा हसन के तौर पर आ चुका है। इकरा हसन सांसद हैं, उपचुनाव में उनको जिम्मेदारियां मिली हैं, एक मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मुनव्वर हसन भी क्षेत्र में कुछ इसी अंदाज में लोगों की सेवा करते थे। जब कैराना के कुछ लोगों से मिलिए जिन्होंने मुनव्वर हसन के वक्त को देखा है और इकरा हसन को भी देख रहे हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि इकरा हसन का राजनीति करने का स्टाइल, लोगों से मिलने का अंदाज हूबहू वैसा है जैसा उनके पिता मुनव्वर हसन का था। दोस्तों, लंदन से पढ़कर लौटी एक लड़की बेहद कम वक्त में इतनी लोकप्रिय हो जाती है कि वो पहला ही चुनाव जीतकर सांसद बन जाती है। और आज समाजवादी पार्टी में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के युवा चेहरों में इकरा हसन की एक अलग पहचान है। इकरा आज की तारीख में एक ऐसी सांसद बन गई है जिन्हें उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोग जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनके चेहरे को पहचानते हैं और उनकी राजनीति करने के अंदाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। अब दोस्तों, इकरा हसन लगातार जनता दरबार लगा रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और प्रशासन तक उन समस्याओं को पहुंचा भी रही हैं। यानी इकरा हसन उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में, अगले 10 साल में, जो अगले 1 दशक की राजनीति होगी, उसमें बेहद मजबूत और बेहद गंभीर नेता के तौर पर उभर कर सामने आने वाली युवा नेता है। और समाजवादी पार्टी को भी, जिस समाजवादी पार्टी पर यह दबाव है
ये कोशिश है कि 2027 में वो बेहतर प्रदर्शन करे। तो उस बेहतर प्रदर्शन के लिए जो कुछ नेता बेहद जरूरी हैं, उनमें से एक नाम इकरा हसन का भी है। दोस्तों, इकरा हसन के राजनीति करने के अंदाज पर और उनकी राजनीति पर, उनके भाषणों के अंदाज पर और जनता के लिए इस तरह समर्पित होकर काम करने की कोशिश पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।